Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 6th class. Hope you all will be fine. Today is 17th December and the day is Thursday, and we are going to start our next lesson, digestion and digestive system, on page number 105. What is digestion? We have already studied about it, that digestion means breakdown of large insoluble food molecules into small soluble food molecules by the action of chemicals called enzymes, so they can absorb into bloodstream. This process takes place in our body system, which is called digestive system. Our digestive system consists of a long tube called alimentary canal that runs from mouth to anus, along with a few other organs such as liver and pancreas that produce digestive enzymes. हमारा जो digestive system है वो एक लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसका स्टार्ट मुंह से और एंड एनस पे होता है। साथ ही इसमें कुछ और ऑर्गन्स जैसे लिवर और पैंक्रियाज भी शामिल हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। मूविंग फूड अलोंग, हाउ द फूड मूव्स अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल. The walls of alimentary canals have muscles which tighten and relax to produce a wave-like contraction which cause a squeezing action called peristalsis. जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स हैं वो मस्कुलर हैं और उनके अंदर जो टाइटनेस और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एक वेव बनती है जो फूड को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज माउथ. आवर एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. In mouth, the food is chewed by the teeth. Salivary gland produce saliva which moist the food and make it easy to swallow. Salivary enzyme amylase digests the starch into simple sugar called maltose. Tongue roll the food into small balls which are swallowed into esophagus or gullet. We have studied about it in our previous class. We know that our teeth chew the food in mouth and salivary gland produce saliva which moist the food. That's why it is easy to swallow. Salivary enzyme amylase digests starch into simple sugar which is called maltose. हमारे जो फूड के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनको हमने पहले भी पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एट्सेट्रा, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनकी डाइजेशन मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है, और जो सलाइवरी एंजाइम एमाइलेज है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और सिंपल शुगर माल्टोज में. टंग रोल द फूड इनटू स्मॉल बॉल्स विच आर स्वेलोड इनटू एसोफेगस और गलट, जबकि टंग जो है वो फूड को छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट करके उनको आगे गलट में पुश कर देती है. नेक्स्ट इज एसोफेगस. इट इज़ अ शॉर्ट ट्यूब कनेक्टिंग माउथ टू स्टमक. एसोफेगस गलट या जिसको हम कॉमनली खुराक की नाली भी कहते हैं, ये मुंह को स्टमक के साथ मिलाती है और इसमें किसी किस्म की डाइजेशन नहीं होती. इसका काम सिर्फ फूड के लिए पैसेज है ये. नेक्स्ट इज स्टमक. स्टमक इज़ अ मस्कुलर सैक. द वॉल्स ऑफ स्टमक secrete गैस्ट्रिक जूस. स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो एक्सक्रीशन उनसे जो निकलती है उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं. विच कंटेन्स प्रोटीज एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन. अब स्टमक में जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर जो प्रोटीज एंजाइम होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. एंड HCl विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इट किल्स अनवांटेड बैक्टीरिया. After continuous mixing, food changes into creamy liquid and passes into small intestine. स्टमक में कुछ टाइम रहने के बाद फूड जो है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनम. बाइल प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एडेड इन इट. बाइल जो है वो लिवर की सिक्रीशन है जो बाइल डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम में ऐड हो जाता है.
which neutralizes stomach acid and break the fats into tiny droplets. यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और जो बाइल आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है और जो स्टमक से एसिड ऐड होता है फूड के अंदर ये उसको न्यूट्रलाइज करता है. पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज इज ऑल्सो एडेड इन द ड्यूटेनम. तो जो लिवर और पैंक्रियाज इन दोनों की सिक्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट में ऐड हो जाती है फूड में. एंड द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस विच कंटेन अ वेराइटी ऑफ एंजाइम. इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स से भी सिक्रीशन निकलती है जिसको इंटेस्टाइनल सिक्रीशन या जूस कहते हैं और इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं. इसमें जो फर्स्ट वन इज़ एमाइलेज. इट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज. आपने अभी पढ़ लिया कि स्टार्च की जो डाइजेशन है वो मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स की. लेकिन फिर भी जो बच जाता है जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एमाइलेज उसको डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. प्रोटीज एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड. प्रोटीन की वैसे तो डाइजेशन जो है वो स्टमक में स्टार्ट हो जाती है लेकिन जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन रह जाती है उसको प्रोटीज एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है. लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, जबकि एंड कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज. डाइजेशन एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. End product of digestion are glucose, amino acid, fatty acids and glycerol. स्मॉल इंटेस्टाइन में आके तमाम जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो ग्लूकोज. ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Amino acid is the simplest form of protein, while fatty acid and glycerol is the simplest form of fats. यहाँ पे आके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स सबकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है. Here the digested food is absorbed in blood and undigested food passes into large intestine. The material passes into large intestine consists of water and undigested part of the food which is called roughage. Here water is absorbed into blood while the feces stored in rectum released through anus